अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने आज को उसने 2024 में निकट अवधि का लोन का आंशिक रूप से प्रीपेमेंट करने के लिए कुछ डेट सिक्योरिटी का बाईबैक प्रोग्राम शुरू किया है। देश में सबसे ज्यादा पोर्ट्स का संचालन करने वाली अदानी पोर्ट्स ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उसने आउटस्टैंडिंग डेबिट में से $130 मिलियन तक का टेंडर जारी किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनने पर मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने की बात कही। अब अमित शाह के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। राज्य में मुसलमान कोटा खत्म करने के बयान को लेकर गृह मंत्री पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि भाजपा के पास तेलंगाना के लिए मुस्लिम विरोधी अभद्र भाषा के अलावा कोई नजरिया नहीं है। मुस्लिम विरोधी अभद्र भाषा के अलावा बीजेपी के पास तेलंगाना के लिए कोई विजन नहीं है। वे केवल तेलंगाना को सिर्फ फेक इनकाउंटर, सर्जिकल स्ट्राइक, कर्फ्यू, अपराधियों की जेल से रिहाई और बुलडोजर दे सकते हैं। उन्होंने भाजपा से पूछा कि आप तेलंगाना के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हो। नासा के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर पृथ्वी के घूमने का टाइम लैप्स वीडियो शेयर किया गया है। नासा की ओर से कैप्शन पर लिखा गया है, आइए देखते हैं हमारी दुनिया कैसे गुजरती है। जो लोग पृथ्वी की कक्षा में हमारे ग्रह को एक अलग अक्ष से देख पाते हैं, उनका कहना है कि जब इसे 240 मील ऊपर से देखा जाता है तो अंतरिक्ष का यह नीला मार्बल सच में बहुत खूबसूरत है और प्रेरणा देने वाली दिखाई पड़ता है। कल्पना करें आप कैबिन क्रू है और 1 घंटे की छुट्टी में खिड़की से बाहर देखने के लिए आपको इससे बेहतर क्या मिल सकता है। भला आईएएस 409 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती का चक्कर लगा रही है। यह 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थन में उतर आई है। एसजीपीसी ने अमृतपाल और दूसरों पर की गई कार्रवाई को गैर जरूर बताया है। एसजीपीसी ने कहा कि वो अमृतपाल के परिवार को डिब्रूगढ़ ले जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगेगी। इतना ही नहीं, एसजीपीसी के सदस्यों ने अमृतपाल के परिवार से भी मुलाकात की। दूसरी ओर अमृतपाल सिंह के परिवार के सदस्यों ने कहा कि 1 महीना से अधिक समय के बाद उसे देखकर उन्हें राहत मिली है और वे अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अमृतपाल के चाचा सुखचैन सिंह ने अमृतसर में कहा, हमें मीडिया के जरिए सुबह 7:15 बजे पता चला कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे देखकर परिवार चिंता मुक्त महसूस कर रहा है। एक सवाल के जवाब में अमृतपाल के चाचा ने कहा कि परिवार असम के डिब्रूगढ़ जाएंगे और उससे मिलेंगे। उन्होंने कहा, हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में हर बार कुछ प्रेरणादायक व्यक्तियों की कहानियां सुनाते हैं। इस बार मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है। यह कहानियां छात्रों को विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड की एक छोटी सी ऑडियो क्लिप सामने आई है। इसमें पीएम मोदी उन बच्चों के बुलंद हौसले की कहानी जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के मुश्किलों को पार कर गरीबों को मात देकर अपनी कामयाबी का रास्ता बनाने के बारे में बता रहे हैं। यूपी बोर्ड से बोर्ड परीक्षा दे चुके लाखों छात्रों को अपने बोर्ड रिजल्ट का इंतजार है। यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा को खत्म हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है और अब छात्र बेसब्री से अपने बोर्ड के नतीजे जानना चाहते हैं। खबरों के माने तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 10वीं 12वीं का परिणाम इस हफ्ते के अंत तक जारी कर सकती है। यानी यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणामों की घोषणा 30 अप्रैल तक हो सकती है। अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान से पक्षी के टकराने के बाद इंजन में आग लग गई। ऐसे में विमान को वापस ओहियो हवाई अड्डे पर लैंड कराया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को विमान को कोलंबस के जॉन गैलेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लौटते हुए देखा जा सकता है। विमान के दाहिने इंजन से आग की लपटें और धुआं निकलता दिख रहा है। केशवानंद भारती केस के 50वीं वर्षगांठ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले पर विशेष वेब पेज बनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इस बात की जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले की 50वीं वर्षगांठ पर एक वेब पेज समर्पित किया है। इसमें मूल ढांचा सिद्धांत पर केस से जुड़ी सारी सामग्री अपलोड कर दी गई है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल उठा कि क्या सरकार संविधान की मूल भावना को बदल सकती है। इस मामले में सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बनी है। इस बेंच का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस SM सिकरी कर रहे थे। इस मामले में 7 जजों ने संत केशवानंद भारती के समर्थन में जबकि 6 जजों ने सरकार के समर्थन में फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने 3 मुख्य बातें कही थी।
हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को नियमित जमानत दी है। इस मामले में पहले फारूकी अंतरिम जमानत पर थे, साथ ही फारूकी के खिलाफ सभी प्राथमिकियों को मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसफर कर दिया गया है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने अपने एक शो के दौरान कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कमेंट किया था, जिसके बाद उनके इस कमेंट से नाराज लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट जाकर अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल कर सकती है। रविवार को दक्षिण पूर्व दिल्ली के सिद्धार्थ नगर में एक अपार्टमेंट के दरवाजे पर कथित तौर पर गोलियां चलाई गई। ये घटना सनलाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र की है। इस बारे में पुलिस ने भी जानकारी मुहैया कराई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहली मंजिल के अपार्टमेंट के दरवाजे पर 2 गोलियां चलाई। यह अपार्टमेंट एक हिप्नोथेरेपिस्ट सोहेल सिद्दीकी का है। इसके बाद हमलावर ग्राउंड फ्लोर की ओर भाग गया। पुलिस ने आगे बताया कि भागने से पहले नकाबपोश लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पर एक अन्य अपार्टमेंट की खिड़की पर 3 गोलियां भी चलाई। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने आगे कहा कि जिस अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया था वह फिलहाल किराए पर है और इस मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आगे की जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक होटल से डिप्टी सीएम व सुनील कुमार सिंह का शव मिला। जानकारी के अनुसार होटल विट्ठल के कमरा नंबर 106 में सुनील कुमार का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। प्रयागराज मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत डिप्टी सीएम व सुनील कुमार सिंह वाराणसी के रहने वाले तो और प्रयागराज ने नोडल संचारी रोग विभाग के अधिकारी थे। यह होटल सिविल लाइंस में स्थित है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। SCAF ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 17,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को देश के 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुई है। निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशस्त्र तस्वीर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर ही गई टिप्पणी के मामले में पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। राहुल गांधी को ओर से दायर याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। निचली अदालत ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को सशस्त्र उपस्थिति होकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा था। याचिका में पटना के MP MLA कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख दी है। अब 16 मई को सुनवाई होगी। सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने करोड़ों फॉलोअर्स वाले कई चर्चित हस्तियों का ब्लू टिक बहाल कर दिया है। कुछ दिन पहले ही कंपनी ने भुगतान नहीं करने वाले खातों के ब्लू टिक हटा दिए थे। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी सप्ताह शाहरुख खान और सलमान खान से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसे चर्चित हस्तियों और राजनीतियों के ट्विटर खातों से ब्लू टिक हटा दिया गए थे। ट्विटर के मालिक एलन मस्क की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने इसी सप्ताह शुल्क नहीं चुकाने वाले खातों के ब्लू टिक हटाने शुरू कर दिए थे। राजस्थान में इसी साल चुनाव है, इस वजह से धीरे धीरे राजनीतिक सरगर्मियों बढ़ती जा रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर प्रहार तो कर रहे हैं, लेकिन खुद की पार्टी में भी खींचतान चल रही है। ऐसे ही एक ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें एक पूर्व सरपंच ने अपने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने का कारण बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद को खरी खोटी सुनाई है। इसमें बड़ी बात यह बताई जा रही है कि इस ऑडियो को बीजेपी की है बांसवाड़ा जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र वैष्णव ने व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया। बातचीत पुरानी बताई जा रही है, लेकिन ऑडियो एक दिन पहले ही ग्रुप में वायरल हो गया है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। भारत में 4,000 से ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी निकाला है। यह भर्तियां कुल स्टाइपेंड, ट्रेनी, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन पदों पर की जाएंगी। इन पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए भारत ने ऑनलाइन आवेदन मांगा है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 24 अप्रैल 2023 से शुरू हो गई। इच्छुक उम्मीदवार भारत की आधिकारिक वेबसाइट barc.gov.in के माध्यम से इस बम्पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जर्मनी की एक मैगजीन डेर स्पीगल ने भारतीयों का मजाक उड़ाते हुआ ये कार्टून छापा है। इस कार्टून के जरिए जर्मनी ने भारत के आबादी के हिसाब से चीन के पछड़कर नंबर 1 स्थान पर पहुंचने पर कटाक्ष किया।
जर्मनी की इस मैगजीन ने इस कार्टून के जरिए यह बताने की प्रयास किया है कि भारत अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है और आबादी के हिसाब से चीन, जो कि नंबर 1 स्थान पर था, वह काफी तरक्की कर चुका है। कार्टून में बनाने वाले से ट्रेनों को प्रतीक के तौर पर लिया है। दोनों देशों के बीच ट्रेनों को दर्ज कर प्रगति दिखाने की कोशिश की गई है और भारत को आड़े हाथों लिया गया है। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई बंद की। बिना शर्त माफी मांगने की बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ललित मोदी ने न्यायपालिका की छवि को खराब करने वाली ऐसे कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे। ललित मोदी ने पिछले मंगलवार को बिना शर्त माफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की छवि खराब करने वाले ट्वीट के लिए माफी मांगते हुए ट्वीट किया है। एयर इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसने एयरलाइन की डिजिटल प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए $20 करोड़ का शुरुआती निवेश किया है। कंपनी ने बताया कि आधुनिकीकरण के तहत चैट जीपीटी संचालित चैटबॉट और कई अन्य पहलों का अमली जमा पहनाया जाएगा। एयरलाइन ने विहान हंट एआई नाम से एक रूपांतरण कार्यक्रम भी शुरू किया है। एयर इंडिया ने बयान में कहा कि उसकी डिजिटल प्रणाली को आधुनिक बनाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कई पहले ही पूरी हो चुकी और कई पर काम जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनका मंत्रालय फौजी एम पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि बोले निवेशकों के बड़ी कमाई को बचाने के लिए इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।